प्रत्येक मनुष्य खोजी प्रवृत्ति का होता है। वह अपने कार्य को बेहतर ढंग से करने के लिए, अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए नए नए प्रयोग करता रहता है। ठीक उसी तरह शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत सारे नई विधियाँ, नए प्रयोग, नई साहित्य सामग्री निर्माण की खोज की जाती रही है। यह सब कार्य शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा संभव है। हम क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। मानव अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए विभिन्न उपक्रम करता रहा है। जिज्ञासु प्रवृत्तियों के कारण ही आदिकाल से विभिन्न सभ्यताओं व संस्कृतियों का विकास हुआ है। निरंतर प्रयासों द्वारा भिन्न भिन्न क्षेत्रों की समस्याओं का योजनानुसार कार्य कर समाधान किया। निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु बड़ी समष्टि को न्यायदर्श मानकर आधारभूत अनुसंधान करने की परंपरा लंबे समय से चली आ रही है। शिक्षा शास्त्रियों ने शिक्षा, शिक्षण, अधिगम, नैतिक मूल्य आदि विषयों पर अनेक शोध कार्य किए, जिनके परिणाम कभी अनुप्रयुक्त हुए या कभी पुस्तकालय के संग्रह बनकर रह गए या फिर लंबे अंतराल के कारण अप्रासंगिक हो गए तथा शिक्षा, शिक्षक, शिक्षार्थी एवं प्रशासन से जुड़ी समस्याएं जस के तस रह गई। इसी कारण विद्यालय स्तर पर शिक्षा, शिक्षक, शिक्षार्थियों एवं प्रशासन से जुड़ी छोटी छोटी समस्याओं के निराकरण हेतु क्रियात्मक अनुसंधान की नवीन संकल्पना स्वीकार की गई, जिसमें विद्यालय व कक्षा स्तर पर छोटे छोटे न्यायाधीश लेकर शिक्षकों के सामने आने वाली विभिन्न शैक्षिक समस्याओं का समाधान योजनाबद्ध तरीके से करने का प्रयास किया जाता है एवं समाधान के तौर तरीकों पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। क्रियात्मक अनुसंधान अपने स्वयं के कार्य क्षेत्र में अनुभूत समस्याओं की पहचान एवं निदान के लिए है। यह उन शोधों से भिन्न है जो दूसरों की समस्याओं के लिए दक्ष शोधार्थियों द्वारा किए जाते हैं। यह दूसरों के लिए नहीं अपितु स्वयं के व्यावसायिक सुधार एवं उपचार के लिए है। यह स्वयं के कार्य क्षेत्र में उद्देश्यपरक एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से किया जाने वाला सुधार कार्य है। क्रियात्मक अनुसंधान क्या है? अपने बारे में जानकारी प्राप्त करने की एक विधा है जो कि अनुसंधाता सामाजिक परिस्थितियों में कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, जिसमें वह स्वयं के सामाजिक और शैक्षिक कार्यों में तर्क संगतता और न्याय को शामिल कर सके। यह जानकारी प्राप्त करने का एक तरीका है जिसमें अनुसंधाता कहीं भी अपने कार्य को खोजपरक बनाकर उसका मूल्यांकन कर सकता है। यह वह प्रयास है जो जड़ों से जुड़ी समस्याओं को सुलझाने में वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाता है। क्रियात्मक अनुसंधान शब्द क्रिया और अनुसंधान शब्दों का योग है, जिसका अर्थ है कार्य क्षेत्र में अनुसंधान की ओर प्रवृत्त होना। जब शिक्षकगण अपनी शिक्षण प्रक्रिया, संस्था प्रदान, अपनी संस्था की प्रशासनिक समस्याएं, शैक्षिक व सह-शैक्षिक प्रवृत्तियों, शिक्षा अधिकारी पर्यवेक्षण व प्रशासनिक संबंधी कार्य स्थितियों में विभिन्न तरीके से समस्याओं का वस्तुनिष्ठ विश्लेषण करते हैं, उनके निराकरण के लिए प्रयोगात्मक उपाय ढूंढते हैं, इन उपायों को संवेदनशीलता से जांचते हैं तथा अंत में सबसे अधिक प्रभावशाली उपाय से कार्य स्थिति में वांछित सुधार लाते हैं, तब वे क्रियात्मक अनुसंधान कर समस्याओं का तात्कालिक समाधान खोजते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान की परिभाषा में डॉक्टर स्टीफन एम कोरे के अनुसार क्रियात्मक अनुसंधान वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अनुसंधानकर्ता अपनी समस्याओं का वैज्ञानिक अध्ययन करने का प्रयास करते हैं ताकि वे उनके निर्णयों तथा कार्यों को उचित दिशा प्रदान कर सके, उन्हें सुधारा जा सके तथा उनका मूल्यांकन संभव हो सके। कार्टर वी गुड के अनुसार क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षकों, निरीक्षकों तथा प्रशासकों के कार्यों में गुणात्मक सुधार लाने के लिए किया गया अनुसंधान है। मैकग्रेथ व अन्य के अनुसार क्रियात्मक अनुसंधान संगठित खोजपूर्ण प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य व्यक्ति अथवा समूह की क्रिया में परिवर्तन तथा विकास करने के लिए अध्ययन करना तथा रचनात्मक सुझाव प्रस्तुत करना है। क्रियात्मक अनुसंधान के उद्देश्य विद्यालयों के दिन प्रतिदिन की समस्याओं को पहचानना व सुलझाना, शैक्षिक क्षेत्रों में सुधार लाना, शिक्षकों की क्षमता विकसित करना, शिक्षकों के दृष्टिकोण व आत्मविश्वास में सकारात्मकता लाना, प्रशासकों की कार्यशैली में सुधार लाना, शिक्षण प्रक्रिया सरल व सुबोध बनाना, शैक्षिक नवाचारों को खोजना, किसी तात्कालिक समस्या का समाधान खोजना, वर्तमान कार्य पद्धति में सुधार लाना, विद्यालय के शिक्षकों, प्रबंधकों, प्रशासकों व निरीक्षकों में वैज्ञानिक अभिवृद्धि का विकास करना। क्रियात्मक अनुसंधान का शिक्षक, शिक्षार्थियों व प्रबंधकों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। वैज्ञानिकता की भावना जागृत होती है। छात्रों के सर्वांगीण विकास हेतु कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है।
शिक्षार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि स्तर में वृद्धि होती है। शिक्षार्थियों की सामाजिक समस्याओं जैसे अपराध, नशा, पिछड़ापन आदि का हल किया जा सकता है। अनुशासनहीनता जैसी शैक्षिक समस्याओं का निपटारा हो सकता है। विद्यालयों में नवीन वातावरण का सृजन होता है। उपयोगी क्रियाओं वाले पाठ्यक्रम का निर्माण किया जा सकता है। शिक्षण विधियों व युक्तियों में सुधार होता है। शिक्षण में प्रयुक्त साहित्य सामग्री की उपयोगिता का मूल्यांकन किया जा सकता है। विद्यालय के संगठन तथा प्रशासन से संबंधित समस्याओं का समाधान निकाला जाता है। आइए क्रियात्मक अनुसंधान व मौलिक अनुसंधान में अंतर को समझें। पहला अंतर उद्देश्यों को लेकर के है। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य विद्यालय तथा कक्षा शिक्षण की कार्य प्रणाली में सुधार लाना है, जबकि मौलिक अनुसंधान का उद्देश्य नए तथ्यों की खोज तथा नए सिद्धांत का प्रतिपादन करना होता है। क्रियात्मक अनुसंधान में समस्या का रूप संकुचित होता है, केवल कक्षा और विद्यालय तक ही सीमित है, जबकि मौलिक अनुसंधान में समस्या का रूप व्यापक व सार्वभौमिक होता है। क्रियात्मक अनुसंधान में न्यायादर्श छोटा होता है, छात्र और शिक्षक ही न्यायादर्श के रूप में होते हैं, चयन की कोई समस्या नहीं है, जबकि मौलिक अनुसंधान में न्यायादर्श काफ़ी बड़ा होता है और विशिष्ट प्रावधानों के अनुसार चयन किया जाता है। क्रियात्मक अनुसंधान में शिक्षक द्वारा निर्मित परीक्षणों व उपकरणों का उपयोग किया जाता है, जबकि मौलिक अनुसंधान में विश्वसनीय, वैध तथा प्रमाणिक परीक्षणों का ही उपयोग किया जाता है। क्रियात्मक अनुसंधान में सांख्यिकी सरल होती है, औसत प्रतिशत का उपयोग होता है, जबकि मौलिक अनुसंधान में उच्च सांख्यिकी प्रविधि प्रयोग में होती है। इसमें मानक विचलन, काइट टेस्ट, सहसंबंध आदि प्रयोग किए जाते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान में सामान्यकरण आवश्यक नहीं है, कार्यविधि समस्या समाधान का व्यावहारिक रूप है, जबकि मौलिक अनुसंधान में सामान्यकरण आवश्यक है। अनुसंधान की रूपरेखा भी जटिल होती है, शीघ्र परिवर्तन संभव नहीं है। क्रियात्मक अनुसंधान का शोधकर्ता विद्यालय के शिक्षक, प्रधानाध्यापक, प्रबंधक या निरीक्षक होते हैं, जबकि मौलिक अनुसंधान में शोधकर्ता उपाधि प्राप्त करने वाले या पीएचडी करने वाले होते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान का मूल्यांकन शिक्षक स्वयं निर्णय लेता है, जबकि मौलिक अनुसंधान का मूल्यांकन बाह्य विशेषज्ञ करते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान में एक समय में एक परिकल्पना का ही सत्यापन होता है, जबकि मौलिक अनुसंधान में एक समय में सभी परिकल्पनाओं का सत्यापन किया जाता है। क्रियात्मक अनुसंधान में आर्थिक सहायता नहीं मिलती है, शिक्षक स्वयं साधन जुटाता है, जबकि शोधकर्ता जो बौद्धिक अनुसंधान में शोधकर्ता को है जो यूजीसी व एनसीईआरटी का आर्थिक सहयोग मिलता है। एक अच्छे क्रियात्मक अनुसंधानकर्ता के कौन कौन से गुण हो, आइए हम जानने का प्रयास करें। अच्छा क्रियात्मक अनुसंधानकर्ता जिसे समस्या के प्रति जागरूकता हो और पहचान की दक्षता हो, अनुसंधानकर्ता में कार्य स्थिति में सुधार लाने की स्वाभाविक जिज्ञासा हो तथा कार्य करने की प्रबल इच्छा शक्ति हो, उसमें प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण हो और वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो, वह अध्ययनशील हो और कल्पनाशील हो, नए नए जो विचार उसके मन में आने चाहिए। क्रियात्मक अनुसंधान का पूर्ण ज्ञान हो और उसका प्रशिक्षण प्राप्त हो ताकि वह सही ढंग से जो रिपोर्टिंग प्रतिवेदन कर सके, उसमें क्विक निर्णय लेने की क्षमता हो या तत्परता हो और सहिष्णु हो, क्योंकि उनको कईयों से जो संपर्क करना होगा, आंकड़े लेने होंगे, भाषा पर अधिकार हो एवं उनका जो व्यक्तित्व सृजनशील हो, वह निष्पक्ष हो, मापन के उपकरणों का ज्ञान हो, क्योंकि रिपोर्टिंग में जो गणितीय सांख्यिकी है उनको है जो काम में लेनी होगी, लगनशीलता हो, संवेदनशीलता हो, अनुसंधानकर्ता में सकारात्मक दृष्टिकोण हो और वस्तुनिष्ठ चिंतन हो,